जो पहले वोट चोरी से सरकार चुराने की कोशिश की गई, आज एसआईआर के माध्यम से सीना जोड़ी से सरकार चुराने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी विषय कि अगर सरकार ही चोरी से बनेगी तो क्या जनता का काम ईमानदारी से होगा? और जनता का काम यदि ईमानदारी से नहीं होगा तो आप हमें बताइए कि देश की गरीब गुरबा जनता जिसके पास एकमात्र अधिकार है वोट का अधिकार, जिसके बदौलत वो अपने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अधिकारों की रक्षा कर सकती है, उस जनता के सामने क्या विकल्प है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अव्वल तो भाजपा वोट चोरी करके संविधान चुराना चाहती है। अब आप कहेंगे कि कोई संविधान कैसे चुरा सकता है? आपको याद हो कि पिछले आम चुनाव में भाजपा का नारा था अब की बार 400 पार। बात तो सही है। वोट चोरी करने के बावजूद वो 400 पार नहीं कर पाए क्योंकि उनके कुछ नेताओं ने अपने बड़बोलेपन के चलते जो साजिश थी उसका पर्दाफाश कर दिया और अपनी मंशा प्रकट कर दी कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। जब 400 सीट नहीं मिली और संविधान वो नहीं बदल पाए तो वो वोट चोरी से संविधान बदलना चाहते हैं। अच्छा बात नहीं है। और चुनाव में धांधली की जा रही है। आपको याद होगा कि कई महीने बीत गए और चुनाव आयोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही ये कहती रही कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ भारत अभियान की तरह है हमारा वोटर लिस्ट। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसी गड़बड़ी की सुधार के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं। फंस गए गुरु। मनसा जब ठीक नहीं हो तो कितनी भी वाकपटुता हो, चालाकी हो, मीडिया का मैनेजमेंट हो, सरकार का समर्थन हो, भैंस पानी में जाती है। ये भैंस की प्रवृत्ति है और इस बार चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गई है। इसके 4 बिंदु हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि चुनाव आयोग अब खुद कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसका मतलब आज से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा, जब अपने सोर्स से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इन गड़बड़ियों को उजागर की सबूत के साथ, तो गलती स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग कह रही है कि हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ। ये आपका ही दिया हुआ कागज है और अगर आपने तय कर लिया है, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। भाई मजा आया। और सिर्फ देश की जनता के आंख में आंकड़े झोंकना चाहती है। आंकड़ा शुद्ध है, सटीक है, सही है, इस पर उनका कोई फोकस नहीं है। इसीलिए, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, कई बूथ पे मैं घर घर जाकर के घूमा हूं। जो मर गए हैं उनका तो नाम है वोटर लिस्ट में, जो जिंदा हैं उनका नाम काट दिया गया है। और ये सारी चीजें हम ऑन कैमरा पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग हलफनामा दे तो हम हलफनामा देने को तैयार हैं। बात तो सही है। पहले चुनाव आयोग अपना कागज दिखाए, हम अपना कागज दिखाने को तैयार हैं। और ये जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया गया है। और जो डिलीशन लिस्ट पार्टियों को सौंपी गई, वो डिलीशन लिस्ट में सिर्फ नाम था, उसमें एपिक नंबर नहीं था। और यह जब बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि आप जिनका भी नाम काटे हैं इसकी जानकारी उस व्यक्ति को आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, यह सर्चेबल डाटा होना चाहिए। और तीसरा, आपको इसको सूचित करना पड़ेगा तमाम माध्यमों से। और दूसरी बात, जब लोगों का नाम कटा और अपने तरीके से वो सर्च करके ढूंढे कि हमारा नाम कट गया है, जब वो बीएलओ के पास जुड़वाने के लिए जाते थे, तो दूसरा जो डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे पता चला है एसआईआर को लेकर के, कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो लोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि आवासीय लाना पड़ेगा। और आवासीय का खेल क्या है साहब कि बिहार में कुत्ता का भी आवासीय बन गया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आने में ज्यादा बिजी है। चुनाव आयोग का ध्यान शुद्ध मतदाता, सटीक और साफ मतदाता सूची बनाने में नहीं है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अगर आपकी मंशा साफ है तो आप सही डेटा प्रकाशित कीजिए,
शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार कीजिए और एसआईआर के नाम पर जो पहले वोट चोरी से सरकार चुराने की कोशिश की गई, आज एसआईआर के माध्यम से सीना जोड़ी से सरकार चुराने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी विषय कि अगर सरकार ही चोरी से बनेगी तो क्या जनता का काम ईमानदारी से होगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जनता का काम यदि ईमानदारी से नहीं होगा तो आप हमें बताइए कि इस देश की गरीब गुरबा जनता जिसके पास एकमात्र अधिकार है वोट का अधिकार, जिसके बदौलत वो अपने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अधिकारों की रक्षा कर सकती है, उस जनता के सामने क्या विकल्प है? मसलन अगर सरकार ही चोरी से बनेगी तो नेता को क्या फर्क पड़ता है? वो क्यों जनता की बात को सुनेंगे? उनको जब मालूम है कि जब चोरी से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है तो वो जनता के सवालों को क्यों सुनेंगे? चोरी से बनी हुई सरकार जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। इसीलिए हम बिहार की जनता से अपील करते हैं, एसआईआर वोट चोरी का एक सीधा तरीका है, ये सीना जोड़ी है, इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। वोट का अधिकार रहेगा तो आपका रोजी रोटी का अधिकार भी बचेगा। जब सरकार बनेगी ईमानदारी से तभी तो माई बहन योजना लागू होगा, तभी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तभी तो जो है लोगों को पेंशन मिलेगा, तभी तो किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा। इसीलिए वोट चोरी के खिलाफ यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के साथ साथ लोगों के अधिकार और उनके जो मुद्दे हैं उसको बचाने की लड़ाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके का साथ और समर्थन मिल रहा है, यही वजह है कि बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। चुनाव आयोग के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।